हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो अब हम हैरी पॉटर का छठा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। ये कहानी, ये पार्ट अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तभी वहाँ प्राणभक्षी आते हैं लंदन में और पूरे दुकान में तहस नहस कर देते हैं, जिससे सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाता है और प्राणभक्षी सबकी जान लेने स्टार्ट कर देते हैं और उन लोगों को मज़ा आने लगता है। तभी प्राणभक्षी ब्रिज तोड़ते हैं, लंदन को तहस नहस कर देते हैं। फिर अगले सीन में दिखाता है कि हैरी पॉटर एक कैफ़े में बैठा हुआ है और उसके सामने जब वो शीशे में देखता है तो उसके सामने डम्बलडोर खड़े रहते हैं। तभी वह अगले प्लेटफॉर्म पर जाता है और डम्बलडोर से मिलता है और बोलते हैं डम्बलडोर की उड़न छू हो जाओ। तभी वो लोग दोनों वहाँ से उड़न छू होकर चले जाते हैं स्लगॉन के घर। उसके बाद वो लोग जब जाते हैं और उस घर में घुसते हैं और जब वो लोग उस घर में घुसते हैं तो उस घर की हालत बहुत ख़राब रहती है। वहाँ पर सामने एक सोफ़ा रहता है और डम्बलडोर उस सोफ़े में अपना छड़ी घुसाते हैं, जिससे स्लगॉन बाहर निकल आते हैं। तभी बोलते हैं कि बहुत गर्म है ये छड़ी, हटाओ इसे। तभी डम्बलडोर और स्लगॉन में एक दूसरे से बात होती है कि हम लोग तुमको हॉगवर्ट्स आना है कि नहीं, मुझे बता दो, क्योंकि डम्बलडोर को स्लगॉन से कुछ काम रहता है। और तभी स्लगॉन बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तभी स्लगॉन की फेवरेट में रहती हैं लिली पॉटर और एक तो और रहता है मेरा स्लगॉन बताती है, ये मेरे सबसे फेवरेट है। स्लगॉन दिखाते हैं कि ये मेरा भी वो नाग शक्ति से था, फिर भी मेरा बहुत अच्छा था और लिली पॉटर भी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि मैं ये ले जाऊँ। तभी स्लगॉन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ले जा। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम तो मानोगे नहीं। तो वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं बाहर के लिए, निकलते ही हैं, वैसे ही स्लगॉन पीछे से आके बोलते हैं कि चलो मैं भी तैयार हूँ हॉगवर्ट्स वापस लौटने के लिए, लेकिन इस बार मेरा ऑफिस होना चाहिए और सैलरी डबल होना चाहिए। तभी उसके बाद स्नेप की दोनों चचेरी बहन आती हैं, कज़न्स आती हैं और वो बोलती हैं कि स्नेप तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैल्फॉय को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने एक काम दिया है प्रोफेसर डम्बलडोर को मारने का। तभी वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं स्नेप, लेकिन फिर भी बोलता है, बेलेट्रिक्स बोलती है कि तुम मुझसे वादा कर तो रहे हो, लेकिन तुम यानी वक्त आने पर छोड़ जाओगे साथ। उसके बाद बोलते हैं कि मैं ये अटूट कसम ऐसा है कि ये कभी नहीं टूट सकता, अगर जो भी तोड़ेगा उसकी जान चली जाएगी। तभी स्नेप अटूट कसम खा लेता है और बेलेट्रिक्स भी शॉक्ड में हो जाती है। फिर उसके बाद दिखाता है कि रॉस एंड जॉर्ज यानी रॉन के भाई लोगों ने एक दुकान खोला है पूरे वही एरिया में, सिर्फ वही, और उसमें बहुत सारा भीड़ रहता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ से सब कोई सामान, अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं और एक लड़की रॉन पर अपना लाइन मारती है। तभी उसके बाद वहाँ पर हरमाइनी और जिनी विज़ली भी वहाँ पर सामान खरीदती हैं। रॉन, हरमाइनी और हैरी वहाँ पर से गुजरते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मैल्फॉय कहीं जा रहे हैं। मैल्फॉय और मैल्फॉय की मम्मी और एक प्राणभक्षी है उनके साथ। वो लोग जैसे ही देखते हैं कि वो बॉगी एंड बग्स के शॉप में जाते हैं मैल्फॉय की मम्मी। तभी उन लोग दोनों का फॉलो करते करते हैरी, हरमाइनी, रॉन भी उन लोग का फॉलो करने लगते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि मैल्फॉय इन्हें कुछ कर रहा है और तभी वो लोग छुप छुप के देखते हैं कि प्राणभक्षी उन लोग को देख लेता है और जैसे ही देखते हैं वो लोग छुप जाते हैं। फिर उसके बाद हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन निकल जाती है। उसके बाद हरमाइनी, रॉन और हैरी बात करते हैं कि मैल्फॉय एक प्राणभक्षी बन गया, लेकिन हरमाइनी बोलती है ऐसा नहीं कि मैल्फॉय प्राणभक्षी तो नहीं बन सकता। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि मैल्फॉय हैरी जाता है ढूंढने के लिए मैल्फॉय प्राणभक्षी बना है कि नहीं, ऊपर छुप जाता है और तभी मैल्फॉय को पता चल जाता है कि हैरी छुपा है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि
और हॉगवर्ट्स ट्रेन हॉगवर्ट्स पहुंच चुकी है और सब कोई उतर चुके हैं, लेकिन मेलफॉय नहीं उतरता है और हैरी को देखकर उतारता है और नीचे उसको लात मार के चला जाता है ताकि वहाँ पर छोड़ कर चले जाता है ताकि वह लंदन चला जाए और वह हॉगवर्ट्स वापस ना लौट सके। और वहाँ पर उसको ढक देता है कपड़े से और वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर लूना आती है और अपने चश्मे से देख लेती है हैरी को। वहाँ पर से बोलती है लूना कि तुम्हारा मैं ठीक कर दूँ। उसके बाद वो उससे नहीं ठीक हो पाता है, लेकिन फिर वहाँ पर से फिर सब कोई खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर सबका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि स्लोगन काढ़े के टीचर हैं और गुप्त कलाओं के टीचर अब नए हैं, वो हैं सेवर्स स्नेप। उसके बाद क्योंकि रॉन और हैरी सीनियर हो चुके होते हैं, तभी वो लोग बच्चे को देखकर हंसने लगते, मजाक उड़ाते हैं। तभी उसके बाद प्रोफेसर मैकेनिकल आती है और बोलती है कि आप लोगों को अभी स्लगॉन के क्लास में होना चाहिए। फिर हैरी और रॉन जाते हैं स्लगॉन के पास। तो उसके बाद बोलते हैं कि स्लगॉन को बोलते हैं रॉन कि हमारे पास बुक नहीं है। तभी स्लगॉन बोलते हैं कि मेरे शेल्फ में 2 बुक है, तुम लोग ले लो एक एक करके। स्लोगन बोलते हैं कि एक यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, जो काढ़ा सबसे अच्छा बनाएगा उसे ये खुशकिस्मती काढ़ा मिलेगा, जिससे उसका किस्मत चमक उठेगा। उसके बाद 2 बुक रहता है, एक हैरी लेता है और एक रॉन लेता है। फटा बुक और अच्छा बुक रहता है। फटा बुक हैरी को मिलता है और गंदा अच्छा बुक रॉन को मिलता है और रॉन छीन लेता है और हैरी उससे जलता ही नहीं, उससे मजाक में ऐसे मार देता है उसके उस पर बुक पे। तभी लिखा रहता है कि ये हाफ ब्लड प्रिंस की किताब है। तभी सबके इसमें लिखा रहता है कि कट करना है, लेकिन हैरी में लिखा रहता है कि चाप कर निकालना है उसका रस। तभी सबके हैरान रहते हैं हैरी का बनावट देख के। तभी हरमाइनी और बहुत सारे बच्चे सबके देखकर हैरान हो जाते हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे और वो हैरी कर पा रहा था। और प्रोफेसर स्लोगन हैरी को खुशकिस्मत काढ़ा देता है, बोलता है कि इसका सही इस्तेमाल करना। और उसके बाद हैरी बहुत खुश हो जाता है इस काढ़े को लेकर। तो उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को अपने केबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये देखो, मेरी ये आज तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। मैंने ये सारे अपने याद को एक जगह समेट कर रखा है। तुम्हें एक याद है, मैं तुम्हें उससे दिखाना चाहता हूँ। तभी कोई इसमें डालते हैं बोल में और उसके बाद हैरी का मुँह डुबा देते हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ ऑन एक हवेली रहती है, उसमें जाते हैं और यहाँ पर टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट रहता है। तभी हैरी दिखता है कि वो डम्बलडोर बहुत जवान है और डम्बलडोर वोल्डेमॉर्ट से मिलने आते हैं। और वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ, मैं बिना कुछ किए बच्चों को परेशान कर सकता हूँ, मुझमें बहुत सारी ताकतें हैं। तभी डम्बलडोर बोलता है कि मुझे पता है, इसलिए तुम बहुत खास हो बेटा। तभी उस बात पर वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ हॉगवर्ट्स। तभी उसके बाद दिखाता है कि मैलफॉय एक कमरे में है और वहाँ से बगिन एंड बग्स का दूसरा करवट कमरा वो कुछ कर रहा है उसमें। तभी हैरी और रॉन हरमाइनी जाते हैं स्लोगन के पीछे। तभी बोलता है रॉन कि तुम पीछे क्यों जा रहे स्लोगन के। तभी हैरी बोलता है मुझे डम्बलडोर ने ये हुक्म दिया है कि मुझे स्लोगन का अच्छा बच्चा बनकर रहना है। तभी वो लोग पीते हैं बियर। उसके बाद बोलते तीनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी हैरी देखता है कि मैलफॉय है वहाँ पर है और उसे कुछ शक लगता है, लेकिन वह शक के बिना वो छोड़ देता है और मैलफॉय को जाने देता है। तभी उसके बाद दिखाता है कि मैलफॉय हैरी और रॉन और हरमाइनी आते हैं तो वहाँ पर एक बच्ची रहती है जो बिना कुछ किए हवा में उड़ती है और उसमें वो वो कस कर नीचे ज़मीन पर गिरती है। तभी उसके बाद हैग्रिड वहाँ पर आता है और उस बच्ची को उठाता है और बोलता है हैरी, तुम उसे संभाल कर उठाना, उस हार को, उस पर काला जादू किया गया है। तभी उसके बाद ये मैकेनिकल और सेवर्स स्नेप बोलता है कि ये काला जादू किया हुआ हार है। तभी उसके बाद हैरी पॉटर बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है, ये मैलफॉय ने किया है। तभी प्रोफेसर मैकेनिकल बोलते हैं कि ये तो बहुत गंदा आरोप लगा रहे हैं आप हैरी पॉटर, इसके आपको बहुत गंभीर आरोप है।
सेवरेज स्नेप उसके बात पर ध्यान नहीं देता है और आगे चला जाता है उसके हैरी के बिना ध्यान दिए बात पर। उसके बाद स्लगन एक छोटी सी पार्टी देते हैं बच्चों को, जिसमें हरमाइनी, जिनी वीजली और हैरी आते हैं और रॉन नहीं आता है उसमें। और सबको हैरी दिखा उसकी तरह टॉम वोल्डेमॉर्ट की तरह पूछता है कि आप उसे क्या बता रहे थे। तभी स्लगन बोलते तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अगले दिन दिखाता है कि सेवरेज स्नेप बहुत डरे हुए हैं और हैरी पॉटर से पूछें कि तुम्हें क्रिसमस की छुट्टी मिली है, तुम जाओ। और उसके बाद वहाँ पर से आता है माली और बोलता है कि मैल्फॉय ऊपर वाले कमरे में घूम रहा था अकेले। तभी सेवरेज स्नेप बोलता है मैं इसे संभालता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उसके बाद सेवरेज स्नेप मैल्फॉय को लेकर जाता है, बोलता है कि तुम अभी ये अनिष्ट देव का ये काम अभी नहीं करोगे। तभी मैल्फॉय बोलता है उन्होंने मुझे काम दिया, मुझे तुम मत सिखाओ। तभी वहाँ पर बगल में हैरी ये सब बातें सुन रहा था और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है हैरी। उसके बाद हैरी आता है वीजली फैमिली के घर। अब वीजली फैमिली के घर पर हमला हो जाता है, चारों तरफ आग फैला हुआ रहता है और बेलेट्रिक्स आती है और जिसे देखकर हैरी का खून खौलने लगता है और हैरी जाता है उसको जान से मारने के लिए। तभी हैरी और जिनी वीजली दोनों बहुत बड़े खतरे में फंस जाती है, ये जाल रहता है बिछाने के लिए। उसके बाद हैरी को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनी वीजली के पापा आ जाते हैं और लुपिन सर आ जाते हैं। तभी उसके बाद वो लोग नहीं बच पाते हैं, प्राणपक्षी जाकर वीजली फैमिली का घर जला देते हैं और ये बहुत गंदा वाला फीलिंग रहता है वीजली फैमिली के लिए। तभी उसके बाद अगले दिन दिखाता है कि वो लोग और ये हैरी पॉटर को एक डम्बलडोर दिखा। तभी हैरी पॉटर वो उठाता है और अंदर चला जाता है उस विस्मृति पात्र में। उसके बाद देखता है कि स्लगन और छोटी सी पार्टी लिए हैं, वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट भी है। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट से पूछता है स्लगन से कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे, मैं वोल्डेमॉर्ट, मेरा नाम टॉम रिडल है। तभी उसके बाद वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट सब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वोल्डेमॉर्ट रुका रहता है और स्लगन से कुछ सवाल करता है, जिसका जवाब स्लगन बहुत शॉक्ड रहते हैं उसका जवाब देने के लिए। तभी वहाँ पर डम्बलडोर आते हैं और हैरी को उठाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिसे ये बदला गया है, वो भी स्लगन के हाथों। डम्बलडोर बोलते हैं हैरी को कि तुम्हें ये याद पूरी तरीके से स्लगन से वापस लाना है हैरी, प्लीज़ ले आना। तभी हैरी पॉटर उसी तरह बोलता है और डम्बलडोर से वादा किया रहता है कि वो वैसे ही करेगा जैसे उन्होंने समझाया है। वोल्डेमॉर्ट की तरह से हैरी भी उसी तरह अंदाज से बात करते हुए पूछता है, लेकिन स्लगन उसी मना कर देते हैं और बोलते हैं कि इसलिए मैं नहीं आता हॉगवर्ट्स, मुझे पता था प्रोफेसर डम्बलडोर यही कराना चाहता है मुझसे, मेरी ज़िंदगी छीनना चाहता है। तभी उसके बाद हैरी पॉटर को भगा देते हैं स्लगन। उसके बाद आते हैं हैरी पॉटर अपने रूम में, तो देखता है कि रॉन पूरा पागल हो चुका है किसी और के प्यार में, और वहाँ पर एक पत्र रहता है जो एक लड़की भेजती है हैरी को। वो पूरा पागल हो चुका रहता है रॉन, और रॉन को लेकर स्लगन के पास आता है हैरी और बोलता है कि इसे प्लीज़ ठीक कर दीजिए। तभी उसके बाद उससे माफ़ी भी मांगते हैं उसने जो भी किया था उस टाइम वोल्डेमॉर्ट की तरह बात। तभी स्लगन कुछ निकालते हैं और इसको पिला देते हैं रॉन को, और रॉन वहीं पर उल्टी करने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी स्लगन कुछ नहीं कर पाते हैं, वो शॉक्ड रहते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी हैरी उसको उल्टी करने वाली दवाई खिला देता है और उसकी जान बच जाती है रॉन की। प्रोफेसर डम्बलडोर भी आते हैं रॉन को देखने के लिए और बोलते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी डम्बलडोर उस बॉटल को सूंघते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हुआ। स्लगन जब जैसे सूंघते हैं बोलते हैं कि इसमें तो ये एक वाइन की बॉटल की खुशबू और जहर की खुशबू है उस बॉटल में। और तभी सब कुछ शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर स्लगन से बोलते हैं कि ये तो मैंने आपके लिए ला रहा था। तभी हैरी पॉटर फिर उसके बाद डम्बलडोर भी शॉक में रहते हैं कि कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि मैल्फॉय एक अलग रूम में है और एक बॉक्स के साथ वह कुछ खेल रहा है और एक पक्षी को भेजा है, और वो उस बॉक्स से जब खोलता है तो देखता है कि पक्षी मर गई है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये हैरी पॉटर
यह ब्लड प्रिंस की किताब पढ़ रहा था और कहता है कि मुझे इससे बहुत सारी जानकारी मिली। उसके बाद पीछे देखता है कि वही लड़की आती है जिसके साथ ये हादसा हुआ था, हार वाला। तभी उससे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। तभी वो बोलती है लड़की कि मुझे नहीं पता। तभी मैल्फॉय पीछे से आता है और उसे देखकर डर जाता है और वो गर्ल्स के बाथरूम में चला जाता है। तभी हैरी को शक पड़ जाता है कि इसने मैल्फॉय के ही काम है। तभी मैल्फॉय और हैरी के बीच थोड़ा सा झगड़ा होता है और उस बुक की मदद से वो कुछ मंत्र बोलता है जिससे मैल्फॉय कुछ ज़्यादा ही घायल हो आके सेवरस स्नेप आकर जो ये उसका ही उल्टा मंत्र पढ़ता है और जिससे मैल्फॉय की भी मदद हो जाती है और वो बच जाता है। उस किताब से दूरी बनाने लगता है और वो बोलता है, सोचता है कि मैं इससे तो बुरा इंसान बन रहा हूँ। तभी उसके बाद वह उस किताब को हटाने के लिए वहीं कमरे में जाता है जहाँ पर मैल्फॉय बार बार जाता है। वहाँ पर जॉनी वीजली और हैरी के बीच किसिंग सीन्स होता है। उसके बाद हैरी और रॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और रॉन को पता नहीं रहता कि हैरी और जिनी एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी उसके बाद वहाँ पर स्लगन आते हैं, वहाँ से पीछे लौट जाते हैं। उसके बाद खुशकिस्मती कार्डा का याद आता है हैरी को और जाता है और वो पी लेता है। तभी रॉन बोलता है कि तुम्हें कुछ अलग फीलिंग हो रहा है। तो हैरी बोलता है नहीं, मुझे नॉर्मल फीलिंग हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। तभी हैरी बोलता है कि मुझे हैरी के घर जाना चाहिए। तभी बोलता है रॉन कि तुम्हें तो स्लगन के पास जाना था ना। तभी बोलता है नहीं, मुझे हैरी के पास जाना है। तभी वो उठता है और हैग्रिड के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर देखता है कि स्लगन कुछ काट रहे हैं, जो बोलते हैं कि ये पत्ता कहीं नहीं मिलता है, ये सिर्फ हॉगवर्ट्स में ही मिलेगा और ये इसे ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ यहीं रहता है और इसके एक पत्ते के 10,000 मिलते हैं। तभी उसके बाद हैरी से पूछते हैं स्लगन कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हैरी बोलता है मैं हैग्रिड के पास जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि इतना शाम में तुम मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा होगा। तभी हैरी बोलता है कि नहीं, मैं जा सकता हूँ। तभी स्लगन बोलते हैं ओके, तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तभी उसके बाद हैरी के साथ साथ स्लगन भी हैग्रिड के घर चले जाते हैं और एरागॉन मर जाता है, जो हैग्रिड ने उसे पाला रहता है बचपन से और हैग्रिड को बहुत बुरा लगता है और स्लगन उसके याद में गाना यानी उसके रूह को प्राप्ति देने के लिए गाना गाते हैं। इसमें दिखाते हैं कि हैग्रिड और स्लगन पूरे दारू के नशे में डूबे हुए हैं और बोलते हैं, स्लगन एक बात बताते हैं कि मुझे जिनी वीजली लिली ने मुझे एक फिश दी थी, लेकिन मैं उसे मरा हुआ जिस दिन देखा उसी दिन लिली पॉटर मरी थी। तभी बोलते हैं हैरी कि मेरी माँ की कुर्बानी वेस्ट चली जाएगी सर, आप प्लीज़ वो याद आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका एहसान होगा मुझ पर। वो मैं ही हूँ जो हैरी वोल्डेमॉर्ट का मार सकता है। तभी उसके बाद स्लगन बहुत इमोशनल हो जाता है हैरी की बात सुनकर और अपना याद उसके हाथ में उस शीशी में डाल देता है। तब डम्बलडोर और हैरी उस याद के अंदर चले जाते हैं जब स्लगन के पास वोल्डेमॉर्ट की पूरी क्लिप आ गई थी हैरी के पास। तब वो लोग उसके अंदर जाते हैं और बस देखते हैं। तभी स्लगन से वोल्डेमॉर्ट पूछता है कि स्लगन सर, ये हॉक्राक्स क्या होता है। तभी स्लगन बोलते हैं कि ये हॉक्राक्स ये आत्मा के टुकड़े होते हैं और एक एक चीज़ में दफना दिए जाते हैं, उससे आदमी अमर बन जाता है। तभी वोल्डेमॉर्ट पूछता है कि अगर इसे 7 बार काटा जाए तो 7 बार जान के टुकड़े कहीं छुपा दिए जाते हैं तो आदमी अमर हो सकता है। तभी बोलते हैं स्लगन की 7 टुकड़े, तुम एक का भी सोच कैसे सकते हो। तभी ये बोलता है कि वोल्डेमॉर्ट की ये मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तभी वहाँ पर स्लगन बोलते हैं कि तुम कुछ सोच रहे हो क्या। तभी स्लगन ये बोलता है वोल्डेमॉर्ट की नहीं, मैं ये नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा था जनरल नॉलेज के लिए और ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट के 7 टुकड़े हैं और उसने वोल्डेमॉर्ट के 2 टुकड़े को उन्होंने मार दिया, एक अंगूठी उसकी माँ की और दूसरा है उसका बुक जो हैरी ने फाड़ा था। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं हैरी, मुझे उम्मीद को मत तोड़ना। वो ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वहाँ से चले जाओ। उसके बाद सेवरस स्नेप आता है, वहाँ पर बोलता है कि
उसके बाद प्रोफेसर स्नेप आता है और बोलता है कि ये आप क्या बोल रहे हैं। तभी डम्बलडोर बोलता है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों होने चाहिए, नहीं तो बहुत सी जानें जाएंगी। तभी वहाँ पर सेवरस स्नेप बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सेवरस स्नेप डम्बलडोर बोलते हैं कि ये हैरी का एक बार ऐसा टाइम आएगा कि हैरी को भी मानना पड़ेगा, और हैरी एक हॉर्क्रक्स है और तुम्हें उसको बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। उसके बाद मुझे पता है कि तुम लिली से प्यार करते हो। और उसके बाद डम्बलडोर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम हैरी को अपने बेटे जैसा मानते हो। तभी वहाँ पर सेवरस स्नेप बोलता है कि मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ सर, और हैरी की बात रही तो मैं उसे बचा लूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तभी वहाँ पर डम्बलडोर बोलते हैं कि तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि हैरी आता है डम्बलडोर के पास। डम्बलडोर बोलते हैं कि मुझे एक और हॉर्क्रक्स मिल गया है। तभी वो लोग एक पहाड़ की चट्टान के अंदर जाते हैं, जो एक पहाड़ के अंदर रहता है हॉर्क्रक्स। उसके बाद वो लोग दोनों उसके अंदर जाते हैं और नाव की मदद से उस पार चले जाते हैं और अपना खून देते हैं गेट खोलने के लिए डम्बलडोर। लेकिन हैरी बोलता है कि मुझे देना चाहिए था सर, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं। तभी बोलता है हैरी कि सॉरी डम्बलडोर बोलता है कि नहीं, मेरी खून से ज़्यादा तुम्हारी खून ज़्यादा कीमती है। तभी बोलता है आगे वो लोग बढ़ते हैं और आगे से चेन निकालते हैं और उसमें एक नाव रहती है, वो लोग नाव से पकड़कर उस पार चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक हॉर्क्रक्स इसके पानी के अंदर, काले पानी के अंदर, और इस काले पानी को किसी को पिलाना रहता है। तो डम्बलडोर बोलते हैं कि मैं तुमसे जितना भी गुहार लगाऊं लेकिन तुम ये नहीं पियोगे। तभी हैरी बोलता है कि मैं इसे पीऊँगा। तभी डम्बलडोर बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए सिर्फ मैं ही इसे पी सकता हूँ, और मैं तुमसे कुछ भी कहूँ लेकिन तुम इसे मुझे पिलाते ही रहना। तभी हैरी जैसा बोलते हैं डम्बलडोर वैसे ही करता है, उन्हें पिलाते ही रहता है बिना रुके, पिलाते ही जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन रहता है। ये सीन देखकर तो मेरे आँख में आंसू आ गए थे। अगर आप लोग को ये सीन देखना है तो हैरी पॉटर प्लीज़ देखिएगा। उसके बाद ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है। हैरी को हॉर्क्रक्स मिल जाता है और हैरी हॉर्क्रक्स को वो पकड़ कर चले जाता है। उसके बाद डम्बलडोर बोलते हैं पानी चिल्ला दे। तभी हैरी अपना मंत्र से पानी को लाता है, लेकिन उससे पानी ऊपर आ ही रहा नहीं था और हैरी हैरान हो गया था। तभी वो तालाब के पास जाता है और तालाब से पानी लेने का कोशिश करता है, लेकिन तालाब से भी पानी नहीं आ रहा था, बल्कि वहाँ के अंदर क्रिएचर आने लगे थे, हैरी का हाथ पकड़ लिए थे और वो अंदर घसीट रहे थे। तो हैरी ने एक से तो जान छुड़ा दिया, लेकिन बहुत सारे आ गए थे जिससे हैरी को वो पानी के अंदर ले गए, जिससे हैरी सांस नहीं ले पा रहा था। फिर डम्बलडोर ने उठाते हैं छड़ी और उसके बाद एक बहुत सा आग पूरा जगह फैल जाता है, जिससे वो क्रीचर भाग जाते हैं और हैरी और डम्बलडोर की जान बच जाती है। फिर वो लोग छू मंतर से यहाँ आ जाते हैं। तो उसके बाद हैरी बहुत कमज़ोर हो जाता, सॉरी डम्बलडोर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हैरी को बोलते हैं कि मैं कुछ भी मेरे साथ हो जाए, तुमको ऊपर नहीं आना है। और जैसे ही सेवरस स्नेप को बुलाओ। तभी सामने देखता है मैल्फॉय आया है, वो भी डम्बलडोर को मारने के लिए। तभी डम्बलडोर जैसे बोलता है मैल्फॉय मुझे पता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम ये नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैल्फॉय बोलता है अगर मैं आपको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा, लेकिन ये मुझे काम करना ही होगा। यहाँ पर मैल्फॉय की भी लाचारी देखकर डम्बलडोर थोड़े नम हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। तो वहाँ पर बेllatrix और 2 और प्राणभक्षी आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग नीचे हैरी देख रहा था प्रोफेसर डम्बलडोर को, लाचारी को, और उसके बाद सेवरस स्नेप हैरी को बोलते हैं कि शांत रहो, मुझे ऊपर जाने दो। उसके बाद वो जाते हैं। उसके बाद बेllatrix बोलती है तुम मारो इसे, तुम मारो मैल्फॉय, तुम मारो इसे, डम्बलडोर को बोलती है। तो पर डम्बलडोर बोलते हैं कि प्लीज़, लेकिन सेवरस स्नेप पीछे से आके डम्बलडोर को मार देता है जान से।
तक्षकमंडासम का जादू देकर, और उसके बाद वहीं पर डम्बलडोर की मौत हो जाती है। उसके बाद यहीं पर बहुत इमोशनल सीन रहता है, स्कूल पूरा टूट फूट जाता है, बेllatrix पूरा स्कूल को तोड़ फोड़ देती है, पूरा आग लगा देती है हैग्रिड के हाउस में। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि हैरी आया है इस सेवरस स्नेप से लड़ने के लिए। उसको लगता है कि ये सेवरस स्नेप उस गद्दे पर बैठना चाहता था हेडमास्टर के, इसीलिए वो उसने किया है और सेवरस स्नेप से लड़ता है और ये निरस्त्र भव का जादू डालता है, लेकिन उसके सेवरस स्नेप के ऊपर कुछ नहीं होता है। और सेवरस स्नेप बोलते हैं मुझ पर ही जादू, मैंने ही तुम्हें सिखाया ये सब। उसके बाद सब कोई सेवरस स्नेप बोलता है और मैं ही हूँ हाफ ब्लड प्रिंस। इसका मतलब है हाफ ब्लड प्रिंस स्नेप ही रहता है। फिर उसके बाद हैरी आता है डम्बलडोर से मिलने आखिरी बार, क्योंकि उनका शव पड़ा रहता है और वो मौत के घाट उतर जाते हैं, यानी मौत उनको गले लगा लेता है। तभी हैरी पॉटर उनको श्रद्धांजलि सब कुछ देते हैं उनको एक लाइट के जरिए। उसके बाद ऊपर में एक वोल्डेमॉर्ट का साया बन जाता है और नीचे दिखाई देता है कि सारे स्कूल वाले डम्बलडोर के बारे में। उसके बाद वहाँ पर हैरी अकेले बैठे रहता है, प्रोफेसर मैगोनागल आके देखती हैं, तभी बोलता है हैरी को बता दिए कि तुम सबसे प्रिय शिष्य थे प्रोफेसर डम। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉन और हरमाइनी और हैरी एक वहाँ पर खड़े रहते हैं और हरमाइनी को देखता है हैरी रॉकेट और बोलता है कि ये रॉकेट नकली है, ये किसी RAB के पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वो इसे चुरा कर भाग गया है। RAB प्रोफेसर स्लगन का शिष्य है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको इसका 7वां पार्ट देखना है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, बाय।